हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंस्पायर इंस्टीट्यूट। हम लोग मैथ्स क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। उस रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने रिलेशन के बारे में, रिलेशन के टाइप के बारे में पढ़ चुका हूँ। फंक्शन चल रहे हैं, फंक्शन में हम लोग ऐसा टॉपिक भी पढ़े, ऐसा डोमेन के बारे में पढ़े, बहुत सारे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखें। उस क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के अंदर में कुछ ऐसा भी फंक्शन हम लोग सीखे जिस फंक्शन के बारे में पहले न जानते थे, जानते भी थे तो नाम नहीं जानते थे कि इसको इस नाम से भी बोला जाता है। जैसे पीसवाइज फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, आप लोग मैंने ये सब पढ़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा आप लोगों को ये मालूम। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, आप तो इस जानते थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब आईटीएफ फंक्शन ये होता है, लेकिन आपने ये कहाँ जाना था कि ट्रांसेंडेंटल के अंदर में इसको रखते हैं। ये सब चीज़ मैंने कुछ आप लोगों को बताया, आप लोग कुछ जाने ये सब सारे चीज को। इसके बाद मैं फंक्शन का डोमेन के बारे में पूरे तरह से कंप्लीट किया। आज मैं जो टॉपिक चल रहा हूँ रेंज चल रहा हूँ, लेकिन ये मत बाबू समझिएगा कि डोमेन से हम लोगों को छुटकारा मिल गया। इस रेंज के अंदर में भी डोमेन निकालने को हम लोग सीखेंगे और रेंज भी निकालने को सीखेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रेंज ये होता क्या है, ठीक है। तो बाबू ये जान लीजिए कि यदि कोई y बराबर fx कोई फंक्शन दिया है, तो जैसे जैसे आप x का वैल्यू रखिएगा वैसे वैसे मुझे y का वैल्यू आएगा। तो x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पर जो y का वैल्यू मुझे प्राप्त हुआ उसे हम लोग रेंज कहते हैं। किसे? y के वैल्यू को। लेकिन कैसा y का वैल्यू? कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द x, माने x के वैल्यू को रखने के बाद y का वैल्यू रखने पर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये हो गया a, ये हो गया b, इसके अंदर x1, x2, x3, x4, यहाँ मैंने रखा y1, y2, y3, y4, y5। मैंने जब इस फंक्शन में x1 रखा तो बाय द वे मान लीजिए y1 आया, जब x2 रखा तो y2 आया, जब x3 रखा तो y3 आया, जब x4 रखा तो y4 आया। बाबू इतना जान लीजिए कि x के वैल्यू रखने पर y का वैल्यू मुझे प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इस x के वैल्यू को डोमेन कहेंगे और ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम रेंज कहेंगे, रेंज कहेंगे। और ये सारे y के वैल्यू को हम कोडोमेन कहेंगे। कोडोमेन पहले भी मैंने बताया था, y1, y2, y3, y4, y5 ये सारे के सारे कोडोमेन हैं। लेकिन y4 तक ही रेंज है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि रेंज का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y corresponding to द वैल्यू ऑफ x। मतलब x के वैल्यू को रखने के बाद जो y का वैल्यू प्राप्त हो रहा है उस y के वैल्यू को हम लोग रेंज कहेंगे। यहाँ फंक्शन जो डिफाइंड था y बराबर fx से ये फंक्शन डिफाइंड था। क्लियर बात है? सिंपल सा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि y का मतलब यही हुआ बाबू कि आप एक टाइप से कह सकते हैं, सॉरी, रेंज का मतलब एक टाइप से आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ y, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि द हाइट एट विच ग्राफ इज मेड। ग्राफ जिस हाइट तक बना है उस हाइट को भी कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इमेज
इमेज, इसको इमेज भी बोलते हैं, लेकिन किसको? y1, y2, y3, y4 को इमेज बोलते हैं। और इसको प्री इमेज बोलते हैं, इसको प्री इमेज भी कहते हैं, इसको इमेज भी कहते हैं, या फिर बोल दीजिए इसको एक रूप से आंसर। मतलब बाबू ये सिंपल रूप से समझिए कि जो y का वैल्यू होता है वही आंसर होता है, वही ग्राफ का हाइट होता है, वही आपका इमेज होता है, और उसी को सिंपल रूप से कहिए कि फंक्शन का रेंज बोलिए। ग्राफ, यदि ग्राफ को आप फैला रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो उसको आप डोमेन बोलते हैं, और ग्राफ को आप उठा रहे हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसको आप रेंज कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर बात समझ में है? कुछ टॉपिक का हम लोग रेंज को चर्चा कर रहे हैं इस पे, और रेंज को याद करना क्या? रेंज माने वाई का वैल्यू, और वाई का वैल्यू जिसका कैलकुलेशन अलजेब्रिक रूप तगड़ा रहेगा, जिसको हर डोमेन का हर पार्ट याद रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं ये भी जरूरी पड़ जाएगा बाबू कि रेंज को निकालने के लिए डोमेन जरूरी पड़ जाता है, रेंज को निकालने के लिए डोमेन की जरूरी पड़ जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टाइप 1 करके लिखता हूँ, टाइप 1 करके लिखता हूँ। जैसे आप लोगों ने फ्रैक्शन एक्स कहा, अगर फ्रैक्शन एक्स का आप ग्राफ बनाते हैं तो थोड़ा सा प्यारे भाई बोलिएगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आप बनाते हैं, कुछ इस टाइप, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आप इस टाइप से ग्राफ बनाते हैं, बोलिए कुछ इस टाइप का ग्राफ आप लोग बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ये जो होता है 0 होता है y के लिए, और यहाँ से यहाँ ये जो होता है ये वाला चीज y बराबर 1 होता है। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ उठा है जी? 0 भी उठा है और 1 के पहले ही उठा है, क्योंकि 1 भी डॉटेड लाइन डाले हैं, ये 1 है और 1 भी डॉटेड लाइन है, यानी इसका जो रेंज होगा वो रेंज बिलोंग्स करेगा कहाँ से? 0 से, लेकिन 1 से पहले। ठीक है, अगर यही आप इंटीजर x का रेंज आप पूछ सकते हैं तो इंटीजर रेंज का एक सारा इंटीग्रल वैल्यू होगा, क्योंकि आपने जब ग्राफ बनाया है तो ग्राफ में आप हमेशा जानते हैं कि यहाँ से ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे, यानी ये, ठीक है, इस प्रकार से कुछ पढ़ा है। जैसे -1 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है, -3 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बात समझिए, जैसे जैसे ग्राफ जाएगा, अगर आप यहाँ 4 भी है तो यहाँ से आप ऐसे ग्राफ बनाइएगा, फिर ऐसे बढ़ा दिए 5 तो यहाँ से ऐसे आप ग्राफ बढ़ाइएगा, मतलब सारे इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर बात है जी? फ्रैक्शन का रेंज 0 से 1 के बीच में, इंटीग्रल वैल्यू का रेंज सारे इंटीग्रल वैल्यू। और तीसरा टॉपिक के चलते हैं हम लोग, जिसको आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल के रूप में। अगर इस टाइप से लिखा है कोई भी तो उसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे या फिर कुछ ऐसे होता है। बोलिए होता है कि नहीं? तो आप दोनों केस में आप ये देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ जो जा रहा है 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 0 और इन्फिनिटी के बीच में है। क्लियर बात है? जैसे आपने लॉगरिथमिक का रेंज पढ़ा, जैसे नेचुरल लॉग का, जैसे ये चीज़ है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, और जब ये ग्राफ आ रहा है तो सारे के सारे रियल वैल्यू हो रहे हैं। ऊपर भी जा रहा है एकदम, जहाँ चला जा रहा है कर्व एकदम बंद कर, नीचे भी पूरा आ जा रहा है, तो सारे के सारे रियल वैल्यू हो रहे हैं। हाइट मतलब यही ना जी, हाइट उठ रहा है ना पूरा एकदम। बात समझिए? तो ये सारे टॉपिक को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि बना कैसे रहे हैं, ध्यान में कैसे, क्योंकि इसके लिए बात अब ऐसे ही समझिए। जैसे आप क जानिएगा लिखने के लिए ना, तब न कबूतर का उच्चारण कीजिएगा। आप कहीं नहीं जानिएगा, कहिएगा क्या इसका भी कोई मेथड, क तो आपको रटना पड़ेगा, ब आपको रटना पड़ेगा, हर्षुकार आपको रटना पड़ेगा, तब आपको कबूतर पढ़ने के लिए सारे नियम को याद करके कहे हाँ भाई ये क है, बू है, त है, र है, यानी कबूतर है।
बस समझिए। तो आपको कुछ कुछ तो रेंज याद करना पड़ेगा, तब ना इसका यूज कीजिएगा। तो आप ओरिजिनल रूप से जो आपका क्वेश्चन देगा वाई का वैल्यू निकालने के लिए, उस समय आप इस रेंज का इस्तेमाल कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? तो जितना भी टॉपिक है आप लोग इस समझ में रखिए। ऐसे जैसे मान लेते हैं लॉगरिथमिक रहता, लॉग का रूप रहता, तो लॉग यहाँ से ऐसे हो, सॉरी मॉडुलस, मॉडुलस लॉग ना, लॉग तो हो गया, मॉडुलस वाई बराबर मॉड एक्स अगर रहता तो देखिए, तो ये ग्राफ यहाँ है, यहाँ से किधर उठा है, चला गया उधर, इधर उठा है, किधर गया, पूरा इधर, यानी 0 से लेकर और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये सब थोड़ा थोड़ा सा आपको टॉपिक का ग्राफ याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। जब आप इस चीज़ को याद रखिएगा, पूरा बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा पूरा यूज का हम रेंज क्या करेंगे। और रेंज मतलब कुछ नहीं, वाई का वैल्यू निकाल दीजिए, वाई का वैल्यू आ गया, वही वाई आ गया। अब अलग अलग क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन से देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या, उसके अनुसार हम लोग रेंज चलेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने क्वेश्चन कर दिया है कि रेंज ऑफ y बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, फिर क्वेश्चन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, फिर एक चीज ले लीजिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, जैसे जैसे आप ले रहे हैं, ठीक है बाबू। तो जब आप इसको डॉट 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 कहाँ तक, इंफिनिटी की तरफ, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद आप देखिए तो y बराबर इसको लीजिएगा 1 माइनस cos x के पावर 1/2। ये 1 माइनस cos x जो है एक रूट के अंदर है, ये 1 माइनस cos x जो है 2 रूट के अंदर है, यानी 1/2 के स्क्वायर में 4 बोलिए, 1/4 कहिए इसको। ये जो 1 माइनस cos x है 3 रूट के अंदर में है, इसको 1/8 बोलिए, कहाँ तक, इंफिनिटी। चलिए, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब बेस कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ y बराबर लिया 1 माइनस कॉस x, मल्टीप्लाई जानते हैं बेस से पावर है 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। अच्छा, 1/8 में लिखिए जरा, क्या ये आपको सीक्वेंस जो है जीपी जैसा दिख रहा है क्या? जीपी का मतलब जब जिसका कॉमन रेशियो बराबर, कॉमन रेशियो माने कितना बटा, जैसे 1/4 बटे 1/2, 1/2 ही आएगा, 1/8 बटा 1/4, 1/2 ही आएगा। यानी इसका जो कॉमन रेशियो है, दो कॉमन रेशियो का मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो अगर बराबर आया तो जीपी होता है। तो T2/T1, T3/T2 जब मैंने किया तो 1/2 आया, यानी जीपी। और वो भी जीपी कहाँ तक चल रहा है, इनफिनाइट तक चल रहा है। 1 माइनस कॉस एक्स ए बटा 1 माइनस आर, तो y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। एक ये देखिएगा, एक में से आधा गया तो आधा आएगा, यानी 1/2, तो 1/2 कट गया, तो y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। यदि मैं y का हर पॉसिबिलिटी वैल्यू निकाल दूं, y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो सारे के सारे वैल्यू रेंज, बस समझिए। तो मैं सबसे पहले कर रहा हूं क्या, यहाँ पर लिया, और लेने के बाद जब मैं बना रहा हूं तो सबको को मालूम है, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों का जब मैंने डोमेन पढ़ाया था, उस डोमेन के अंदर में जब मैंने दोनों का डोमेन पढ़ाया था, उस डोमेन के अंदर में मैंने रेंज भी लिखवाया था। तो आप cos x का रेंज बोल सकते हैं बाबू कि -x से होता है प्लस, लेकिन मुझे 1 माइनस cos x चाहिए कि 1 माइनस cos x कहां से कहां तक होगा। तो 1 सबसे पहले मैंने माइनस गुना किया। आपको ये मालूम होगा कि जब साइन बदलता है तो लीनियर इनइक्वालिटी का भी साइन बदलता है, मतलब ये कुछ मुंह वैसा बन जाएगा, ये मुंह वैसा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब मुझे 1 माइनस cos x चाहिए, तो मैंने क्या किया बाबू, इधर भी 1 मैंने लिखा, लेकिन यहाँ 1 के साथ चेंज कर दिया, प्लस मैंने जोड़ा है, तो यहाँ भी मैं जोड़ूंगा और यहाँ भी मैं जोड़ूंगा, ये कट गया 0 हो गया, यानी 0 1 माइनस cos x।
तो 1 माइनस cos x का वैल्यू कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेकर 2 तक हो गया। और 1 माइनस cos x माने y का वैल्यू, और y का जो वैल्यू हो गया 0 से लेकर कहां तक हो गया, 2 तक हो गया। क्लियर बात। इस चीज को आप लोगों को समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम रेंज मतलब बोल क्या रहे हैं, रेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब आप लोग समझिएगा तब समझ में बना पाइएगा। जैसे एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का, फाइंड द रेंज फॉर y बराबर, फाइंड द रेंज फॉर y बराबर x माइनस इंटीजर x बटा 1 प्लस नहीं 1 माइनस, बात वही है, ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए x। फाइंड द रेंज, रेंज बताना है, रेंज फॉर रेंज इसका बताना है। रेंज कैसे बताया जाएगा, बोलिए पापा। इंटीग्रल चीज का ही रेंज बताना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब आपने इसको बनाने लगा, जब आप इसको बना रहे हैं तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि x नंबर माइनस इंटीजर फ्रैक्शन होता है, नंबर माइनस इंटीजर फ्रैक्शन होता है, नंबर माइनस फ्रैक्शन इंटीजर होता है। तो ये हो गया इंटीजर, ये भी हो गया, सॉरी ये हो गया फ्रैक्शन, और ये भी हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, तो थोड़ा सा देखिएगा कि अब क्या होगा। अगर आप लोगों को ये मालूम होगा मुझे y का वैल्यू निकालना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है फटाफट आप ऐसे कीजिएगा, यहां से लिखिएगा मल्टीप्लाई जब किए तो y प्लस फ्रैक्शन x इंटू y बराबर फ्रैक्शन x, सॉरी इंटू y बराबर फ्रैक्शन, सही। जब ये मैं इधर लाया तो फ्रैक्शन उधर लेके चल गया, सबसे बढ़िया उधर लेके, हाँ जब मैं उसको उधर लेके गया तो फ्रैक्शन x माइनस फ्रैक्शन x इंटू y बराबर है। जब मैंने फ्रैक्शन x को कॉमन ले लिया बाबू तो यहाँ से बच गया 1 और यहाँ बच गया y, इधर बढ़ा तो फ्रैक्शन x का जो वैल्यू हो गया y बटा 1। क्लियर बात है। अब ध्यान दीजिए, मुझे तो रेंज निकालना है, रेंज मैंने y का वैल्यू, मुझे फ्रैक्शन x का वैल्यू नहीं निकालना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैंने यहाँ y लिखा, जब मैं यहाँ y लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब मैं यहाँ y, सबको मालूम है कि फ्रैक्शन x का जो रेंज होता है 0 या 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम होता है, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, y बटा 1 माइनस y। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा जब आप सॉल्व कीजिएगा बाबू तो ये बताइए कि इसका वैल्यू आप कैसे निकालिएगा। थोड़ा सा यही दिमाग में, लीनियर इनइक्वालिटी का साइन है आपके समक्ष में, और कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। लीनियर इनइक्वालिटी, मुझे तो y का वैल्यू निकालना है, मुझे y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जब अगर यहाँ से y बराबर 0 आएगा, एक y बराबर 1 माइनस y, 1 माइनस y का मतलब है 1 माइनस y बराबर 0, y बराबर आप बोल सकते हैं 1। जब आपने यहाँ दिया 0, यहाँ दिया 1, एक से बड़ा अगर कुछ भी रखिएगा, एक से बड़ा तो रखेंगे नहीं, एक से बड़ा रखेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर एक से बड़ा कुछ भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक से अगर बड़ा कुछ भी रखते तो ये निगेटिव हो जाएगा, एक से बड़ा ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं रख सकते क्योंकि पॉजिटिव से ये ठीक है, रख सकते हैं एक से छोटा, सही है। अगर मैं एक से, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस। मुझे एक और चीज करना है कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा माने पॉजिटिव, पॉजिटिव माने ये, पॉजिटिव माने ये, ठीक है, 0 से बड़ा। और एक बोला है 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब भी क्या है, 1 से छोटा क्या है, लेकिन इससे दिखाने से डोमेन हो जाएगा, इससे बढ़िया है आप देखिए ध्यान में 0 या 0 से बड़ा।
वाई वाई वन माइनस वाई, ठीक है। जब आप इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, जब आप इसको जब सॉल्व कर लिए, ये ध्यान में रखिए कि जब ये हो जाएगा तो वाई वन माइनस वाई लगा क्या प्लस टू वाई ए, तो वाई एक बटा। ये समझिए आप, इस पार्ट को मैंने तोड़ा, ठीक है। एक बार इस पार्ट को मैंने ऐसे कर दिया एंड और क्लियर बात समझ रहे। जब मैंने ये किया तो इससे मैंने इसको ये सॉल्व किया, जब मैंने ये किया तो जब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 0 से बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में क्लियर बात समझिए, ठीक है। तो यानी 0 से बड़ा हो लेकिन 1/2 से वैल्यू y का कम है, तो यानी हम फाइनली रूप से कह सकते हैं यानी y का जो रेंज हुआ 0 से लेकर और 1/2 से। इस चीज को समझिए, क्योंकि इस चीज को जब तक ना समझिएगा तब तक ये नहीं होगा मैंने कैसे किया। तो मेरे को एक चीज और याद आया कि जितना भी लीनियर चीज होंगे, जितना भी लीनियर फंक्शन के रूप में होगा, वह सारे के सारे चीज जो है, जैसे मैंने मान लिया लीनियर के रूप में y बराबर x प्लस b। मैं एक बात और समझ रहा हूँ, लीनियर, इसको लीनियर फंक्शन हम लोग सबको जानते हैं। तो लीनियर फंक्शन के जो रेंज होता है वो सारे के सारे रियल वैल्यू। क्यों? क्योंकि जितना आप x का वैल्यू जो रखिएगा वैसा वैसा y का वैल्यू है। बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने क्वेश्चन दिया y बराबर 2x - 3, ठीक है। जब आपने y बराबर 2x - 3 दिया तो सबसे पहले ये सोचिए मुझे y का वैल्यू निकालना है। तो जब मुझे y का वैल्यू तो -3 को इधर ला दिया तो 2x बराबर हो गया y + 3, ठीक है। जब मैंने x का वैल्यू लिखा y + 3/2। क्लियर बात है बाबू? अब बताइए तो फॉर x टू बी डिफाइंड y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? सारा का सारा रियल वैल्यू रख सकते हैं। नीचे y रहता है तब मुझे कोई दिक्कत है कि भाई नीचे भी सब y ऊपर है, उससे क्या मतलब? तो x को डिफाइन करने के लिए y का कुछ भी वैल्यू रखिए, और मुझे तो रेंज निकालना था, रेंज माने y का वैल्यू निकालना था। और मैं कैसे भी निकालूं उससे क्या मतलब है? मैं x को इधर से घुमा के करूं, y को इधर से घुमा के करूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि y बराबर -3x + 4, तो क्लियर बात होगा कि आप लोग लिखिएगा कि -3x बराबर y - 4, तो फिर आप लिखिएगा कि -x बराबर y - 4/3। जब फिर x बराबर कीजिएगा तो माइनस उधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 - y/3। अब बोलिए फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइन करने के लिए फॉर x टू बी डिफाइंड y का जो वैल्यू होगा, अब सारा का सारा रियल वैल्यू ले सकते हैं। मतलब यही सिंपल सा रूल समझना है कि जितना भी लीनियर फंक्शन होंगे, लीनियर फंक्शन का जो डोमेन होता है वो भी रियल वैल्यू होता है, और जो रेंज होता है वो भी रियल वैल्यू होता है। मतलब पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल होता है, ठीक है, लेकिन पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज रियल होता है, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि यदि क्वाड्रेटिक का बात है, मैं क्वाड्रेटिक के दौरान कुछ नेगलेक्ट करूंगा बात, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैं वैसा कुछ करूंगा वो वैसे दूसरा कोई टॉपिक पे चल जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखें और ध्यान में रखें। अच्छा जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए y बराबर x स्क्वायर का सबको ग्राफ जानता है किस चीज पर क्या बनता है? पैराबोला सेट है। अब y मैंने क्या बोला? हाइट मैंने क्या बोला? आंसर मैंने क्या बोला? इमेज मैंने क्या बोला? रेंज। तो इस y इस ग्राफ का हाइट यहां से किधर जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी इसका जो रेंज होगा y का वैल्यू वो 0 से किधर होगा? इंफिनिटी की तरफ। इस चीज को समझना है थोड़ा सा
क्लियर मतलब होना पड़ेगा, थोड़ा सा समझिएगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे अब मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर आया, बस इसका भी रेंज क्या होगा 0 से इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, y बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका भी जो होगा क्या हो जाएगा जी 0 से इंफिनिटी की तरफ। अगर मैंने ये दे दिया कि y बराबर x स्क्वायर प्लस 4, तो इसका जो रेंज होगा y से y का वैल्यू 4 से बड़ा बराबर, मतलब 4 या 4 से बड़ा। ठीक है, तो भी कुछ हम रखिएगा, या तो 4 आएगा या तो 4 से बड़ा बराबर है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया, सब चीज बताऊंगा कैसे, ये बोर्ड के बैठने से भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए y बराबर हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 7, सॉरी हाँ, जो y हो जाएगा वो 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा सारा का सारा वैल्यू होगा। अच्छा चीज ले रहा हूँ, ठीक है, अच्छा बराबर नहीं देगा, बराबर नहीं मुझे, क्योंकि यदि x का वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो y के मान 7 भी हो सकता है। ठीक है, यदि यही चीज आप लोगों ने लिया y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये y का जो वैल्यू होगा 0 से छोटा बराबर हो जाएगा, 0 से छोटा बराबर हो जाएगा। ये हर चीज को क्लियरिटी रखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए y बराबर छठा पॉइंट, मान लीजिए y बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो y का वैल्यू होगा 2 से छोटा बराबर होगा। यदि y बराबर 7 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जो y का वैल्यू होगा 7 से छोटा बराबर होगा। अगर y का वैल्यू 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, तो जो y का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा माइनस 6 से बड़ा बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को समझिए, क्लियर बात है। इसका जो रेंज जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा, जैसे मैं समझा रहा हूं, देखिए मैं डोमेन का ही इस्तेमाल करूंगा और फट रेंज निकाल दूंगा, इस्तेमाल करूंगा डोमेन और निकालूंगा रेंज। देखिए कैसे, जैसे अभी मैंने बताया क्या आप लोगों को कि y बराबर x स्क्वायर का जो रेंज होगा वो 0 से इंफिनिटी होगा, बताया ना। तो आप एक बात बताइए, x स्क्वायर बराबर y या x बराबर अंडर रूट y नहीं बोल दीजिएगा, और फटाफट आप लोग बताइए कि फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए डोमेन वाला क्वेश्चन याद होगा तो यही होगा कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता है, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा बराबर होता है। तो क्या मैं वही ना चीज बताया था उस समय। अगर यही चीज मान लीजिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन में y बराबर x स्क्वायर प्लस 4, तो आप क्या करते हैं, x स्क्वायर बराबर y माइनस 4, तो x बराबर अंडर रूट y माइनस 4, फर्स्ट दिक्कत फॉर x टू बी डिफाइंड y माइनस 4 जो है बड़ा बराबर 0 से, तो y बड़ा बराबर 4 आया नहीं। तो अगर मुझे रेंज निकालने को दो बोर्ड में, तो इस स्टेप से निकाल, वो तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन बताया आपको, डायरेक्ट आपको कैसे बताइएगा, लेकिन इस ये प्रोसेस का रेंज को निकालने के लिए इस तरह से आप लोगों को रेंज निकालना है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मिल गया कि y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तरह की, तो आप एक लिखना, तो इस चीज को आप कैसे कीजिएगा, जिसको ग्राफ को आप समझिए कि कैसे हम कर रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने मान लिया कि ये लिया 3 माइनस एक्स स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर जब मैं इसको जब सॉल्व करते चला तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इधर प्लस एक्स स्क्वायर 3 माइनस वाई एक्स अंडर रूट 3 माइनस वाई, और x टू बी डिफाइंड 3 माइनस वाई का वैल्यू तो 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए, लेकिन जब मैं ये माइनस वाई इधर चला गया तो ये प्लस वाई चला गया, 3 बड़ा बराबर वाई से, यानी वाई छोटा बराबर 3 से। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, जो भी लीनियर स्टेप क्या है बनेगा। अभी और बाकी है, अभी क्वाड्रेटिक पूरी तरह से खत्म नहीं है, अभी कुछ क्वाड्रेटिक इस जैसा ही लग रहा है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके पहले मैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप पढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे रेंज आपसे पूछ दिया, रेंज ऑफ y बराबर, अरे रेंज माने y माने क्या, आंसर दीजिए, y का वैल्यू बताइए,
9 cos x माइनस प्लस 7, जैसे आपने ये बताया। तो जब ये आप लिखे तो सबको मालूम है कि cos x का जो वैल्यू होगा -1 से +1 होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कम होगा तो -1, और जब ऊपर से ऊपर 1, यानी जो y का वैल्यू होगा 1/9 गुना -1 + 7 और 1 गुना 9 गुना 1 + 7, यानी कितना होगा, तो y बिलोंग्स टू -9 + 7 -1/2, 9 + 7 16, 1/16। तो ये चीज हुआ, आप लोग समझिए इस बात को। अगर मान लीजिए यही चीज आप लोगों को मिल जाए, थोड़ा सा आप लोग और आगे बढ़ते हैं, तो रेंज ऑफ मान लीजिए आप लोगों को मिल जाए रेंज ऑफ 3 sin थीटा + 4 cos थीटा। तो कुछ आप लोग ऐसा पढ़े होंगे क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के दौरान कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कम से कम क्या होगा, इसका मतलब उसके बीच वाला रिश्ता संभव है, लेकिन ज्यादा से मैक्सिमम और मिनिमम, अगर ये sin x प्लस b cos x के रूप में कोई चीज है, तो इसका तो यही जानते हैं कि y अगर y बराबर है तो माइनस अंडर मिनिमम वैल्यू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये होता है, और मैक्सिमम वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। सब तो जानते हैं कि यही जानते हैं। तो जब अगर इसी का रेंज आपसे पूछा तो y बिलोंग्स टू -3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। यहाँ तो y बिलोंग्स टू 3 का 9 × 14 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 -5, और यहाँ हो जाएगा 5, यानी y का जो वैल्यू होगा वो -5 से लेकर और कहाँ तक हो गया +5 तक। तो इस चीज को आप लोग समझिए, ठीक है, कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, इसको आपको तो थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। जब इस चीज को आप लोग क्लियर हो जाएगा तो हो जाएगा पूरा काम। अभी क्वाड्रेटिक का बाकी है, लेकिन क्वाड्रेटिक के पहले मैं कुछ और इंटीग्रल पोर्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ। आइए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं कि रेंज ऑफ इंटीजर sin x या इंटीजर cos x, सबको मालूम है कि sin x का वैल्यू जो होता है -1 से लेकर +1 तक होता है। तो इंटीजर sin x का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक होगा, इंटीजर 1 -1 के इंटीजर से +1 के इंटीजर तक। तो -1 का इंटीजर तो -1 ही होता है, और +1, अब इसको मैं y क्या दूं, क्या शॉर्टकट बचेगा क्या, 1। तो y का वैल्यू जो होगा -1 से 1 तक कैसे इंटीग्रल पार्ट ना, तो इंटीग्रल -1 से 1 तक कौन होता है, क्योंकि y इंटीग्रल पार्ट है, वो होता है 0 सॉरी -1 0 1। तो ये चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मिल गया रेंज ऑफ y बराबर पहले sin x - cos x का, तो sin x - cos x, तो मैंने वही बोला कि -√sin x का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, y का वैल्यू इसकी जगह y लिख दे रहा हूं 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, माइनस से लेकर प्लस तक, तो ये तो 1 ये 1 -√2 हो जाएगा, y के वैल्यू ये +√2 हो जाएगा। अगर यही आपसे क्वेश्चन करते हैं कि रेंज ऑफ y बराबर इंटीजर sin x cos x का वैल्यू, ठीक है, तो सब कोई जानता है कि sin x cos x का जो वैल्यू होता है रेंज होता है -√2 से +2, देखिए ऊपर, और अब इसी में इंटीग्रल लगा दीजिए, तो इसमें भी इंटीग्रल लगा दीजिए, -√2 के मतलब -1.414, बस बोलिए, इसको y कर दीजिए, इसको 1.414। अब -1.414 के इंटीग्रल -2 होता है, इसका 1 होता है, तो y का वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा -2 -1 0 1, मैंने 4 को आंसर आया इसका y का वैल्यू, एक -2 आया, एक -1 आया, एक 0 आया और 1 आया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखकर और तब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत है। एक और क्वेश्चन थोड़ा देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि इफ x 2.34 से x का वैल्यू 3.65 तक है,
देन इंटीजर x बिलोंग्स टू। बोलिए, बनाइए तो फटाफट, बोलिए, जैसे तेजी में लिखिए और तेजी में बनाइए, थोड़ा सा एकदम घोड़े की चाल की तरह, ठीक है। ये जितना भी वीडियो चल रही है, अभी कुछ दिन, जितना दिन पटना में हूँ, पटना से ही डाल रहा हूँ वीडियो। जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत होगा मैं बोलूँ, अगर देखिए जो साथ साथ वीडियो पढ़ते होंगे उनसे है कि अगर आप लोग चाहिएगा तो ऑनलाइन भी क्लास कर सकता हूँ यहाँ से, तो सब कोई को यहाँ तक पहुँचना है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग ये कीजिए तो मैं एक वीडियो ऑनलाइन कोशिश करूँगा और टाइमिंग आप सभी को मैं लिखूँगा, क्योंकि जिस ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेजिए। अगर ऑनलाइन पढ़ने को मन है तो ऑनलाइन के एक दिन सारे के सारे लोग का मैसेज मेरे इस नंबर पर आना चाहिए, चाहे जो भी मेरे पास पढ़ते हों या ना पढ़ते हों। आप लोग जो भी हैं ऑनलाइन की सुविधा मैं कर सकता हूँ तो आप लोग पढ़िएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, आप सभी व्हाट्सएप नंबर पर कीजिए मेरा। 1-2 लेक्चर जब तक मैं हूँ ऑनलाइन, एकदम ऑनलाइन मतलब बात करके हम लोग आपस में, और इस चीज़ को थोड़ा सा ट्राई करें कि चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो आप लोग अगर ऑनलाइन पढ़ने को मन होगा इस पर व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप करके हाँ लिखिए, चाहे वो मेरे पास पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, इससे मैं बड़ी मैटर नहीं रखती है। मेरा काम है केवल नॉलेज देना। मैं एक ही चीज़ से हूँ कि बेहतर नॉलेज देना। केवल एनसीईआरटी पढ़ लेना सबसे बड़ी बात नहीं होती है, बेहतर नॉलेज देना। बोलिए, तो x का वैल्यू बाबू मुझे इंटीजर x का वैल्यू निकालना है, तो इंटीजर x के लिए तो सब में इंटीजर लगा दीजिए। जब सब में इंटीजर लगा दीजिए, जब सब में इंटीजर आपने ना लगाया तो यहाँ से 2-3, बोलिए 2 से 3 के बीच में इंटीजर जो होता है क्या होता है। जब मैं इसको अगर y कह दूँ, अगर मैं इसको y मान दूँ तो y का वैल्यू कहाँ है, 2 और 3 है, 2 और 3 है। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी तो बोलिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन है एक रेंज ऑफ y बराबर साइन x प्लस कॉस x। चलिए फटाफट, मोड साइन x प्लस मोड कॉस x, ये सारे मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के बुक से बता रहा हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एक डिफरेंशियल कैलकुलस के रेंज के बुक से बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतर होगा। इतना बात समझ लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा, थोड़ा बनाइए। 2 मिनट सोचने का भी समय दे रहा हूँ। 2 मिनट बहुत ज़्यादा समय होती है। 2 मिनट के अंदर तो पूरा महाभारत की जंग जीती जा सकते हैं। लिखने के बाद और इसको समझिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आइए, इंटीजर थोड़ा सा मुझे मैं क्या कर रहा हूँ कि वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर मान रहा हूँ। जब मैंने इसको स्क्वायरिंग किया तो वाई स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स, चाहे मोड साइन स्क्वायर एक्स कहिए और चाहे साइन एक्स, बात बराबर है। इसको कॉस स्क्वायर एक्स और इसको कहिएगा 2 मोड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, मैं साइन x का जो ग्राफ है क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये जो हाइट जाता है 1 तक जाता है और ये जो हाइट आता है -1 तक आता है। बात समझ रहे हैं? साइन एक्स का ग्राफ, सॉरी साइन एक्स, कॉस एक्स बोले होंगे, लेकिन मुझे मोड साइन एक्स बताना है, मैंने कुछ ये वाला फिगर बनाना है। तो मोड का मतलब होता है कि जो
ये मोड का मतलब कहता है कि ये तो ऐसे ठीक है, ऐसे जो आप चीज बता रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, और जो यहां से ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उसको भी पॉजिटिव ऐसे कर दीजिए। फिर ऐसे ठीक है, लेकिन जो आप ऐसे ऐसे ग्राफ बना रहे हैं उसको भी पॉजिटिव में लाइए ऊपर से। सिमिलरली आप जो ऐसे यहां से ग्राफ ले जाते हैं ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे जो ग्राफ ले आए हैं ये वाला पोर्शन को आप ऊपर कीजिए। ये तो पोर्शन ऊपर है ही, ठीक है, फिर इस पोर्शन को आप ऊपर कीजिए। ये वाला जो भी पोर्शन है, ये पोर्शन अगर मोड के ग्राफ बता, इसी को बोलते हैं, हम इसी को पढ़ेंगे। इसके अंदर मैंने बोला है ग्राफ बताऊंगा, अभी ये ग्राफ हुआ नहीं है, फिर मैं इसको ग्राफ बताऊंगा। मैंने जितना ये वाला पोर्शन है, ये सारे के सारे ये ओरिजिनल रूप से sin x में थे, लेकिन ये मोड के कारण ये ऊपर चले गए। अब अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो ओरिजिनल ग्राफ आपका यहीं से ऊपर जा रहा है, मतलब y बराबर 0 यहां हो रहा है और ये पोर्शन y बराबर 1 है, यानी आपका 0 से 1 जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस 0 से कहाँ 1। आप जब इसको वाई स्क्वायर तो 1 प्लस 0 1 2, जब रूट हटाइएगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 रूट 2, और y है क्या, बात समझिएगा, y है क्या वो चीज। यानी मतलब ये कि आप जब इंटीजर मोड sin x प्लस cos x, तो ये कहां से कहां 1 से रूट 2, 1 से रूट 2 का जो इंटीग्रल वैल्यू दीजिएगा वो क्या दीजिएगा, इंटीग्रल वैल्यू देना है ना इसका। तो जो इंटीग्रल वैल्यू दीजिएगा 1 का तो 1 होता है, इसको y कहिए, रूट 2 माने 1.414, 1.414 और 1.414 का इंटीग्रल 1 होता है, माने इसका जो वैल्यू है 1 तक है, 1 तक ही है, 1 से 1 तक, माने y का जो रेंज आ रहा है वो केवल 1 आ रहा है। बात समझ में आया। तो इस चीज को देखिए, थोड़ा सा फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसको देखिए थोड़ा सा क्या बोल रहा है और बताने के बाद ये चल रहा है, ठीक है। अब मैं बाबू बहुत सा सिंपल रूप लेकर चल रहा हूँ, एकदम जो सिंपल बोलते हैं हम उस सिंपल चीज को लेके हम क्वाड्रेटिक का फॉर्म लेके चलें। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फॉर्म है उस फॉर्म में लेकर मैं चल रहा हूँ, और उस रूप को लेने के पहले मैं इतना आप लोग को बता दूं कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रेंज के रूप पर हम लोग चल रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेंज के ऊपर चल रहे हैं, तो हमने जो चीज़ पढ़ा था, ग्राफ तो सबको मालूम है, एक कनकेव अपवार्ड होता है और एक डाउनवर्ड की तरफ होता है, ठीक है। मैं टच ही कर दे रहा हूँ, मैंने तीनों केस में ग्राफ बता दिया है। जब डोमेन बताया था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी बताए हुए हैं, तो उस समय आपने ग्राफ देख लीजिएगा। मैं अभी ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको ट्रेलर दे रहा हूँ। तो इसको यहाँ यदि ये पॉजिटिव है और ये केस जब ये निगेटिव है, ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, ठीक है। तो जो इसका रेंज होगा वो -d/4s से बड़ा होगा, यानी इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और जो इसका रेंज होगा -∞ से -d/4a के तरफ होगा। अरे सॉरी, ओपन इंटरवल जी, ओपन इंटरवल। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये निगेटिव है और एक पॉजिटिव में, पॉजिटिव और निगेटिव दो चीज़ में ध्यान देते रहना है। पॉजिटिव है कि निगेटिव, यदि अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव है तो क्या होगा। इसका तो ग्राफ हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं, तो ग्राफ के लिए नहीं समझना है कि आप ग्राफ कितना कर रहे हैं, ग्राफ ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है। ये तो मैं ट्रेलर दिया हूँ केवल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो दो ही रूप में चलेंगे, एक कनकेव अपवार्ड की तरफ, एक कनकेव डाउनवर्ड की तरफ।
अपवर्ड कब हो कहते हैं, पॉजिटिव है तब ए का वैल्यू, और निगेटिव है तो डाउनवर्ड की तरफ। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ए और डी पर, ए और डी पर डिपेंड करता है, और ए पर डिपेंड करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन क्वाड्रेटिक जो फॉर्म है पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये डिपेंड करता है ए और डी पर। डी माने डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लिए ये, तो जब ए 0 से बड़ा है, ठीक है, तब उसका जो रेंज है -d/4h से इन्फिनिटी की तरफ, और इसका जो रेंज है -∞ से -d/4 के तरफ तक, मैंने वहीं तक बोलिए। तो इस चीज़ को आप लोग समझ के, और एक एक क्वेश्चन हम लोग चले, एक एक क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दो, और एक दो क्वेश्चन पर ध्यान देने के बाद, एक दो क्वेश्चन ध्यान देने के बाद हम लोग और आगे रेंज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वीडियो को लिखिए, थोड़ा सा लिखिएगा, पॉज रोक दीजिए। जैसे देखिए, अब मैं एक एक क्वेश्चन इस पे बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक पर, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये डायरेक्ट मेथड हुआ बाबू, ये डायरेक्ट मेथड बोर्ड अप्लाई नहीं करता है, बोर्ड अलाउ नहीं करता है। बोर्ड के मेथड के लिए मैं कुछ और बताऊंगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव के थ्रू चलना है आप लोगों को, कंपटीशन में कहीं बैठना है, उस समय रेंज निकालने में ये मदद करेगा आप लोग को, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो मैं डोमेन के द्वारा तीनों केस में बताया हूँ कि जब ए पॉजिटिव हो, डी निगेटिव हो, जब डी बराबर हो, जब डी पॉजिटिव हो, जब ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव डी 0 के बराबर, ए पॉजिटिव डी निगेटिव, ए फिर ए निगेटिव डी बराबर, ए निगेटिव डी बड़ा, ए निगेटिव डी छोटा, छोटा माने 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर। इस 6 केस चले, और 6 केस में बताए हैं ग्राफ। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, रेंज ऑफ y बराबर, एक क्वेश्चन ले लीजिए, y बराबर x² प्लस 4x प्लस 3 का रेंज ऑफ, ठीक है। अगर डायरेक्ट बनाना हो तो आप लोग कैसे कहिएगा, x² का कोफिशिएंट को कहते हैं, a बराबर 1 है, 1 0 से बड़ा है, तब तो इसका जो रेंज होगा, रेंज वो रेंज होगा -d/4 से बड़ा इन्फिनिटी की तरफ। तो d जो होगा आपका कितना आएगा, -d/4 है कितना, d माने b² माइनस 4ac, तो b माने कितना 4 का स्क्वायर, 16 - 4 गुना 1 गुना 3, तो 16 - 12 4, ठीक है। तो जो रेंज हो गया आपका, जो रेंज वो बिलोंग्स करेगा -4/4 गुना 1 से इन्फिनिटी, 4 से 4 कट गया, माने -1 से किधर, इन्फिनिटी की तरफ। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में दीजिए, बात समझिए। तो ये जो क्वेश्चन दिए ये डायरेक्ट मेथड से हम लोग बनाए, इसको बोर्ड अलाउ नहीं करेगा, बोर्ड के मेथड में नहीं यूज कर सकते हैं। तो बोर्ड के लिए क्या करना है, इस चीज को चलेंगे। लेकिन पहले एक और दो क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे y बराबर x² प्लस x प्लस 2। अब बोलिए इसमें भी a का वैल्यू 1 है, और जो कि g से बड़ा है, तो d का जरूरत पड़ेगा, तो b² माइनस 4ac, तो b मैंने 1 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 2, तो कितना आ गया -8, यानी जो रेंज होगा वो -d/4 से इन्फिनिटी, मतलब कि -8/4 गुना 1 इन्फिनिटी, तो 4 दुनिया 8, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 से किधर, इन्फिनिटी की तरफ। बात समझ रहे हैं। तो इस चीज को एक्चुअल आप लोग क्लियर समझिए। अगर यही चीज आपको टॉपिक, अब यहाँ जहाँ पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए हमको दे दिए रहते हैं, एक और देखते हैं, जैसे मान लिए रहता y बराबर -2x² प्लस 4x प्लस 3, बोलिए, तो a बराबर -2 0 से छोटा है, तो जो इसका पहले तो d निकालना पड़ेगा इसमें भी, तो b² माइनस 4ac, तो b माने क्या, 4 चौका 16, -4, a माने -2, c माने 3, तो 16 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 का 24, 24 16 40, तो जो d रेंज हो जाएगा, रेंज बिलोंग करेगा -∞ माइनस d/4 है। मतलब सिंपल रूप से कह सकते हैं कि जो रेंज होगा वो -d/4 से छोटा होगा, तो -d/4 से छोटा मतलब -40/4 गुना a माने -2,
माइनस से माइनस कट गया, 4 दुनिया 8, 8 5 40, यानी जो रेंज का वैल्यू होगा वो 5 से बराबर होगा या 5 से छोटा होगा। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में दीजिए और ध्यान से देने के बाद यही बात क्लियर करना है मुझे, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे जो मेथड है बोर्ड के अलाउ नहीं करता है। बोर्ड किसको अलाउ करता है? तो बोर्ड जिस चीज को अलाउ करता है, देखिए जैसे मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। बाबू देखिए, अगर आप इसको शॉर्टकट में बनाए रहते हैं तो ये जो है 1 है जो कि 0 से बड़ा है, तो रेंज जो हो जाएगा क्या होगा? रेंज बड़ा बराबर माइनस डी बाई 4 है, यानी माइनस डी माने बी स्क्वायर माने 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना सी, सब एक है, 4 गुना 1 यानी -4 -4 में से गया -3 बटा 4। देखिए तो जो रेंज होगा माइनस माइनस प्लस 3 बटा 4 से बड़ा बराबर, बात समझिए। लेकिन ये कब हुआ? शॉर्टकट। अब मैं इसको देखिए कैसे कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। मैं y बराबर बोर्ड के लिए फॉर बोर्ड मेथड लिखिएगा, फॉर बोर्ड मेथड y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस y बराबर 0। अब इस केस में देखिए बाबू, x को रियल होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होना चाहिए वो या तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि रियल रूट के लिए d का वैल्यू या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर d 0 से छोटा आता है तो नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट। काल्पनिक सॉल्यूशन इमेजिनरी रूप में दे सकते हैं, नो रियल रूट बोलिए, नो सॉल्यूशन मत बोलिए, क्योंकि अजय कॉम्प्लेक्स नंबर आपने टॉपिक पढ़ चुका है 11th क्लास में, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे x को डिफाइन करना है और x को डिफाइन करना मैंने x का वैल्यू निकालेंगे। जब x का वैल्यू निकालना है तो x के अलावा जितना भी टर्म आपके पास है वो सारे के सारे टर्म को मैं एज ए कॉन्स्टेंट डालूंगा। x को छोड़कर जो भी सारा टर्म आएगा उसको मैं एज ए कॉन्स्टेंट समझूंगा। तो जैसे समझिए, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर a का काम 1, b का काम 1, c का काम 1 माइनस 1। अब मुझे रियल करने के लिए फॉर x टू बी रियल वैल्यू के लिए d का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए। तो d का वैल्यू माने b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर, सिंपल कर सकते हैं कि b स्क्वायर का वैल्यू 4ac से बड़ा बराबर। तो b माने 1 और 4, a माने 1, c माने 1 माइनस y। बाबू ठीक है, अच्छा सिंपल सा रूप यहीं पर कर दे, वो जो करे 1 माइनस 4 गुना a माने 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस y। ठीक है, जब मैंने 1 माइनस 4 प्लस 4y बड़ा बराबर 0 से 4y रहने दीजिए और माइनस 3 उधर जाके प्लस 3y 3, बात समझ में आ गया? तो इस चीज़ को आप लोग समझे होंगे थोड़ा सा। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक का। अभी मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक का रेंज को ख़त्म नहीं किया है, अगले वीडियो में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपका यही काम है। देखिए मैं यही बोल रहा हूँ कि जिस दिन भी वीडियो गैप मार रहा हूँ, नई वीडियो डाल रहा हूँ, उस दिन आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और जितना रिलेशन फंक्शन टॉपिक हुआ है ये तीनों टॉपिक को थ्योरेटिकली पढ़िए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल कम से कम एग्जाम्पल, ये सारे को कंप्लीट रखिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है जून में किसी न किसी तरह से क्लास तो खुलेगा ही, और जैसे ही हम लोग मिलेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का एक टेस्ट लूँगा, ताकि मुझे ये मालूम चले कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप लोग कितना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। ठीक है, और हर पॉइंट को आप समझिए, एक्स्ट्रा ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पॉइंट समझिए कि क्या हो रहा है। बोर्ड लेवल पर इतना काफ़ी है, जितना भी और सी चीज़ डालेंगे। अभी रेंज को मैं ख़त्म नहीं किया हूँ, रेंज तो अभी ऐसा भी करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन भी इस्तेमाल कर देंगे रेंज को निकालने में। ठीक है, जिस चीज़ को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी डिफ्रेंशिएशन ITF के बाद हम पढ़ेंगे। तो आप जितना भी दिया हुआ उस चीज़ को बस यही कहेंगे कि डोमेन, तो पूरे डोमेन को देखिए कि डोमेन कैसे बना, कैसे कैलकुलेशन निकाले डोमेन का।
अभी रेंज आज चलें तो रेंज का मतलब होता है क्या, रेंज निकलता कैसे? तो सिंपल सा बात यही है कि रेंज माने वाई, वाई माने हाइट, हाइट माने क्या, इमेज, और इमेज माने क्या, आंसर, आंसर माने रेंज। ग्राफ को कितना आप ऊंचा उठाए हैं ये चीज वाई बताता है और इसी को रेंज कहते हैं। ग्राफ को कितना फैलाए हैं, देखिए फैलाना मतलब डोमेन और उठाना मतलब रेंज। तो ग्राफ को आप कितना ऊपर उठाएं इस चीज को रेंज बोलता है और कितना उस ग्राफ को फैलाएं इसको डोमेन बोलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और आज पे यहीं पर वीडियो को रोकता हूं। अगला जो अपना चलेगा कल चलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।